हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। दोस्तों, आज जो स्टूडियो हमारे साथ गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो युवा वर्ग से आते हैं और राजनीति के अंदर, राजस्थान की राजनीति के अंदर अपना एक अलग मुकाम लेकर चलते हैं। 4 लाइनों के साथ मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा कि महाभारत का युद्ध था भीषण, कृष्ण बने नीति आकर्षण, हार गए आखिर क्यों कौरव, क्यों पांडव ही थे सच का गौरव। जी हाँ, गौरव तिवारी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं स्टूडियो में। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट स्पेशल में। तो जैसा कि हम काफ़ी समय से गौरव जी के टच पे हैं, पत्रकार हैं, और पत्रकार और राजनीतिज्ञ के बीच तो एक अलग ही तरह का रिश्ता होता है। वैसा ही रिश्ता हमारा गौरव जी के साथ काफ़ी समय से है। मैं जितना जानता हूँ गौरव जी, आपकी शिक्षा दीक्षा सारी आपने MBA किया और काफ़ी चीज़ें करी। अचानक राजनीति के अंदर किस तरह से, क्या मानते हैं, ऐसा कौन सा फ्लो था, ऐसा कौन सा मूवमेंट था कि राजनीति की तरफ आपका रुख हुआ? राघव जी, पहले सर्वप्रथम तो लोकमत राजस्थान और आपका और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने, मैं मेरा व्यस्त समय तो नहीं कह सकता हूँ कि आजकल कहते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर चौथा स्तंभ अगर मीडिया कर्मियों को और पत्रकार जगत को कहा जाता है। जी जी तो जी आपने जी। अपने व्यस्तम कार्यक्रम से मुझे इस मंच के लिए निमंत्रण दिया, उसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो आपने पूछा है उसका बड़ा ही एक, जिसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ ही बड़ा समाज सेवा और हिंदुत्व सेवा, सनातन का ये सब एक माहौल चल ही रहा था। तो तब से ही सारे समूह के अंदर एक दोस्तों ने कि क्यों ना गौरव राजनीति की तरफ आपका रुझान हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यवसाय के साथ साथ एक, क्योंकि माता जी भी एक राजनीति से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सब देखते हुए हमने पहला कदम राजनीति से शुरू किया और धीरे 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 करके आज समाज सेवा करते हुए आज जयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी की संगठन के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल। जैसा कि अभी तो हाल में नई कार्यकारिणी हो चुकी है। गौरव जी जो है भाजपा युवा मोर्चा जयपुर शहर की पूर्व उपाध्यक्ष के रूप में कमान लगातार संभाले हुए थे। काफ़ी अच्छी टीम जो है सेटअप हमने देखा। स्टूडेंट टाइम से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के टाइम से आप काफ़ी सक्रिय, तो जब ABVP के अंदर भी राजनीति करते थे और अब सत्ता संगठन की राजनीति के अंदर आ गए, कितना फ़र्क लगा? क्या लगा कि प्रमोशन हुआ, जिम्मेदारियां भी बढ़ी, क्या लगा? देखिए, ABVP जिसे हम कहते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी का हरियावल दस्ता है, जहाँ से हरियावल दस्ता। हाँ जी जी जी। जहाँ से किसी भी छात्र की एक राजनीतिक शुरुआत कॉलेज से कहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मिलती हुई ABVP एक संगठन है। तो वहीं से हमने अपनी सेवाएं और कार्य करना स्टार्ट किया था। कॉलेज टाइम से संगठन के साथ जुड़ के संगठन की रीति नीति और विचारधाराओं के साथ काम किया और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य कर रहे हैं, संगठन के साथ। और जैसा आप देख रहे हैं कि आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उसमें संगठन का एक सबसे छोटे कार्यकर्ता के रूप में ही काम करने का गौरव प्राप्त है। तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं इस पार्टी का सदस्य हूँ। बिल्कुल, आपके तो नाम में भी गौरव है, काम में भी आप गौरव हासिल करते हैं और हम तो भगवान से, प्रभु से इच्छा करते हैं कि आपका गौरव दिन ब दिन बढ़ता जाए। एक साथ में हम बात ये भी करना चाहेंगे, चूँकि पॉडकास्ट है और पॉडकास्ट के अंदर बेसिकली हम उन मुद्दों को, उन विषयों को हम तरजीह देते हैं कि जो लोकमत से जुड़े हुए होते हैं, एक तरह से ज़िंदगी से जुड़े हुए पहलू होते हैं। करंट टॉपिक्स पे तो डेली हम चर्चा करते ही हैं चैनल्स पे। एक जो, चूँकि एक तो ग्रुप काफ़ी अच्छा होता है, राजनीति करते हैं तो उस हिसाब से भी अच्छा होता है, आपका भी काफ़ी अच्छा ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल काफ़ी। क्या मिस नहीं करते हो पुराने दोस्त
कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम के सोचा था कि नया इंजीनियरिंग कर लेंगे, नया एमबीए करके बिजनेस करेंगे, बट एक अलग क्षेत्र, क्या कुछ लगता है? राघव जी, वैसे तो कहते हैं कि स्कूल डेज, कॉलेज डेज हाँ, नेवर कम बैक इन लाइफ, नेवर कम बैक। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये वो क्षण होते हैं कि जिसे कोई भी छात्र अपने जीवन में दोबारा महसूस नहीं कर सकता है। बिल्कुल। तो वो दिन तो हमें याद आते ही हैं। और जब पुराने मित्र को स्कूल कॉलेज के आज भी कहीं, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया बहुत चरम पे है, तो कहीं ना कहीं बहुत इजी हो जाता है उन्हें ढूंढना फेसबुक के माध्यम से या बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी माध्यम से। लेकिन जब भी कोई पुराना दोस्त या मिलता है हाँ। तो बड़ा मिलके उनसे बहुत अच्छा लगता है। और फेसबुक और इनसे हम कहेंगे कि आज के टाइम के अंदर पुराने दोस्तों को ढूंढना बहुत मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल। सोशल और मीडिया ने बहुत इजी। हाँ, आप तो, और वैसे भारतीय जनता पार्टी तो खुद सोशल मीडिया में इतनी स्ट्रांग है, और अब उससे रिलेटेड हो तो फिर जाहिर तौर पे सोशल मीडिया आपके लिए एक बड़ा अच्छा हथियार भी है, बड़ा अच्छा स्तोत्र भी है कि आप सबसे कनेक्ट हो जाएं, सारी चीज़ें कर लें। गौरव जी, साथ में ये जानना चाहेंगे बात, सब लोग एक मेंटोर लेके चलते हैं, पॉलिटिकली भी लेके चलते हैं, और करियर अगर बनाते हैं अलग से, चाहे बिजनेस हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, सब लोग एक मेंटोर रखते हैं, गॉडफादर। आप किसे मानते हैं, क्या सोचते हैं कि हाँ, इनमें छवि देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे राजनीति करनी चाहिए, राजनीति भी एक ज़रिया है लोगों से कनेक्ट होने का? कब लगा, किसको देख के लगा, किसे मानते हैं, या किसको आप ज़्यादा सोचते हैं? राघव जी, मैं शायद कुछ कहूँगा तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी कि आज हर एक राजनीतिक युवा का अगर आइडियल पर्सन, हम लोग तो सब हमारे सुनना पसंद करते थे, देखना पसंद करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी को। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो बिल्कुल। बोलते थे अरे तो बहुत अच्छी बात। कि चलती हुई गाड़ियाँ रुक जाया करती थी, जो हम सुनते हैं। और हाँ, उनके आज भी जब हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस तरीके से उनकी शैली थी, बस सदी भी भली थी उनकी पूरी, और कविताओं के जरिए वो व्यक्त करते थे शब्दों अपने, का चयन, बहुत बहुत शानदार और था, शब्दों बहुत के अच्छा। चयन के साथ साथ जो उनका बोलने का जो एक ढंग था, उसके हम लोग आज भी बहुत काबिल हैं। बिल्कुल। और उसके बाद राजनाथ सिंह जी हैं, उनको बिल्कुल। भी हम सुनना बहुत पसंद करते हैं। उनकी भी बहुत सदी हुई लैंग्वेज है, बिल्कुल। आवाज़ भी काफ़ी भारी है राजनाथ सिंह जी की, पर्सनली मैं भी सुनता हूँ, काफ़ी अच्छी, मतलब लगती है, अटैकिंग होती है ना एक तरह से, जिसको हम कह सकते हैं, वैसी। बिल्कुल और देश के प्रधानमंत्री जी, उनका तो कौन फैन नहीं है। बिल्कुल तो साहब, मोदी जी बिल्कुल। की तो कोई वो नहीं है। बाकी अगर राजनीतिक राजस्थान से हम कहें हाँ हाँ। तो मेरी विधानसभा के विधायक आदरणीय कालीचरण जी सराफ साहब, बिल्कुल। उनको सुनना, उनकी कार्यशैली से कुछ सीखना, वो मुझे बेहद पसंद है। तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में राजस्थान से मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो कितना समय हो गया उनके साथ, कालीचरण जी के साथ? काफ़ी लंबा समय आपका। जी, मेरे को भाई साहब के साथ पिछले 15 साल से मैं रेगुलर भाई साहब के अच्छा। साथ हूँ। उन्हीं की टीम से हम काम करते हैं। संगठन का काम भाई साहब का पूरा हम लोग सब साथ करते हैं। तो अब एक चीज़ और मैं आपको जानना चाह रहा हूँ, जैसे दृश्य परिदृश्य बदलते हैं हर चीज़ के, मायने बदलते हैं हर चीज़ के, राजनीति के भी हम देखें कुछ मायने काफ़ी चेंज हुए हैं, दृश्य बदले हैं, परिदृश्य बदले हैं। कितने वाकिफ़ है आप इससे, कितना समझते हैं कि नहीं हाँ चेंजेस हुए हैं, चेंजेस अच्छे हैं बुरे हैं? आप अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। राघव जी, पिछले 10 साल से जो मैंने महसूस किया है कि युवा वर्ग में और समाज में हिंदुत्व के प्रति और सनातन धर्म के प्रति बहुत तेजी से प्रचार प्रसार बढ़ा है। और ये सही मायने में बहुत अच्छा है हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए। बिल्कुल। क्योंकि सनातन धर्म का जितना प्रचार प्रसार होगा, जितना सनातन धर्म के प्रति युवा वर्ग आगे आएगा, तो देश कहीं ना कहीं बहुत अच्छे, जो हमारे मोदी जी का आज विजन लेके चल रहे हैं, वो उस विजन में एक युवा की भागीदारी तय हो जाएगी कि किस तरह हमें सनातन धर्म के जाना है। आज आप देखिए कि मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे होंगे प्रयागराज कुंभ में स्नान करने वालों की, अंकों की गणित से अगर आप संख्या देखें तो। बिल्कुल। जहां देश की आबादी अगर हम 150 करोड़ प्लस कहते हैं, तो आज
65 करोड़ के लगभग जो अंकों की गणित आई है, इतने श्रद्धालुओं ने वहाँ प्रयागराज में कुंभ में डुबकी लगाई है। तो ये अपने आप में एक आस्था का सैलाब है और एक युवा वर्ग और पीढ़ी को ये दिखाया गया है कि किस तरह जनरेशन आज वापस 10 साल के अंदर हम सनातन धर्म की तरफ वापस मूव हो रहे हैं, और ये एक हिंदुत्व के लिए भी अच्छा है और राजनीतिक परिवेश के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल चला भी रखा है और एक ज़रूरत भी महसूस होती है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और सभी अवेयर भी हुए इस चीज़ को लेके, और काफ़ी नए नए क्रियाकलाप भी चालू हुए हैं। काफ़ी हम देख सकते हैं एनर्जेटिक तरीके से यूथ जो है वो इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। गौरव जी, काफ़ी अच्छे बुरे काफ़ी क्षण आपने देखे राजनीति में, काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे, खुशी भी देखी, आंसू भी देखे, गम भी देखे, हार भी देखी, जीत भी देखी। अब गौरव तिवारी जी क्या सोचते हैं कि राजनीति में किस तरह का कदम आगे बढ़ना चाहिए उनका, किस तरह का वो देखते हैं आगे सिनेरियो? राघव जी, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहाँ पे आपने देखा होगा कि लाइन में सबसे पीछे बैठे हुए इंसान को भी आगे पंक्ति में बुला के मुख्यमंत्री पद दिया जाता है। तो हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे प्रयास और उनसे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे संगठन एक दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को भी उस पद पे ले जा सकता है जो भारतीय जनता पार्टी है, संगठन का सर्वोच्च पद है। तो भविष्य में मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो संगठन और तय करेगा। हाँ, संगठन के प्रति जहाँ गौरव तिवारी की जरूरत होगी, जहाँ हमें लगे, मैं वहाँ सर्वोच्च रहूँगा और अपना कार्य करता रहूँगा संगठन के। बिल्कुल, ये तो होता ही है कि एक परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी काम करती है और परिवार के हर सदस्य की जैसे जो जो जिम्मेदारी होती है वो निभाता है, उसी प्रकार आप भी उस जिम्मेदारियों को निभाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। एक डिसिप्लिन एक तरह से किसी का पार्टी के अंदर क्रिएट होता हुआ दिख जाता है, तो वो प्रथम पंक्ति से लेकर लास्ट पंक्ति तक साफ तौर पर दिखता है, और यही एक कामयाबी की स्तोत्र भी होता है जहाँ तक मानता हूँ। इससे राघव जी कार्यकर्ताओं में, छोटे से छोटे कार्यकर्ता में जुड़ाव बनता है, पार्टी के प्रति विश्वास बनता है। बिल्कुल, उसमें एक विश्वास बनता है कि आज जिस तरीके से पार्टी ने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को जिस पद पे आसीन किया है कि कल को वो पद शायद हम भी कर सकते हैं, इसलिए वो संगठन के प्रति विश्वास से और लगन से कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल। अब अच्छा, ऐसा कभी आपको महसूस हुआ भी जब अभी इलेक्शंस हो गए, सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर सदस्य बने, चाहे कांग्रेस छोड़ के आए हों और छोड़ के आए हों, अब पहले इतने कार्यकर्ता हैं, अब इतने और हो गए, कहाँ कहाँ किस किस को एडजस्ट करें? क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या सोचते हैं आप? भीड़ नहीं बढ़ गया, वो लग गया भारतीय जनता पार्टी में? भीड़ नहीं बोलूँगा मैं इसको राघव जी। हाँ, ये आप की लैंग्वेज में भीड़ आप बोल सकते हैं, लेकिन एक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हम कह रहे हैं कि हमारा कुनबा बड़ा हो रहा है। कुनबा बड़ा हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। और कुनबा बड़ा तभी होता है कि जब कुनबे के अंदर डिसिप्लिन और विश्वास होता है। बिल्कुल। आज अगर कोई पार्टी छोड़ के हमारे यहाँ आ रहा है, हाँ, तो ये पार्टी की हमारी विचारधारा और संगठन की डिसिप्लिन देख के वो किसी पार्टी को छोड़ के आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ उनने ऐसी चीज़ देखी है जो नेगेटिव है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर पॉजिटिव है। तो ये हमारा कुनबा बढ़ रहा है। तो और कुनबा बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, कुनबा बढ़ना अच्छी बात है। लेकिन आए तो सारे राजनीतिक है, अब खुश तो उनको भी रखना पड़ेगा, तो किस तरह से क्या रहेगा, कुछ है सोर्सेज अभी कुछ? देखिए, अभी संगठन किस तरह चल रहा है अभी। हाँ, किस तरह उनकी क्षमता का, उनकी कार्यशैली का किस तरह प्रयोग करता है वो संगठन के शीर्ष नेतृत्व को पता है। बिल्कुल। बाकी तो अभी मुख्यमंत्री जी के साथ भी आप रेगुलर आप रहते हो, प्रोग्राम्स वगैरह सारे उनके, और भी सब मेंटेन करते हो चीज़ें, किस तरह की कार्यशैली मुख्यमंत्री जी, क्या लगा, आप क्या सोचते हैं, कितना अच्छा, कितना एक्सपीरियंस, कितना काम आता है सभी को? देखिए, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब सूबे के शीर्ष नेतृत्व में बैठ जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें किसी भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, आम जनता हो, उसको उनका दर्द समझने में उन्हें समय नहीं लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति एक गांव से, एक ढानी से उठ के आज मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुआ है, तो उनको हर चीज़ का पता है। और हमने तो जब मुख्यमंत्री साहब हमारे 3 बार संगठन के महामंत्री रहे हैं, उनके संग कार्य करने का हमारे को भी बहुत अनुभव प्राप्त हुआ है। तो उनका तो व्यवहार आज भी वैसा ही है जब वो मुख्यमंत्री हैं,
तब भी वैसा ही था, तो उनके व्यवहार में कोई चेंज नहीं है। और जिस तरीके से पिछले 1 साल में उनने केंद्र की योजनाओं को लेके और राजस्थान की योजनाओं को लेके कार्य किया है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट जनता को देखने को मिल रहा है। और नहीं, जैसे मुख्यमंत्री जी जो है पूर्व में संगठन के अंदर काम किए हुए, तो एक वो डिसिप्लिन उनके अंदर बना हुआ है, उनका पुराना एक्सपीरियंस जो है उनके साथ में, तो वो कितना इनपुट आपको नज़र आता है उनके अभी के सेवा कार्यों के अंदर? राघव जी, पुराना इनपुट देखते हुए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उनका संगठन के प्रति कार्य करने का जो उनका तरीका था, तो आज जो वो शीर्ष सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो अनुभव ही उनके काम आ रहा है। आज संगठन के जब महामंत्री रहते हुए उनने राजस्थान में भ्रमण किया, राजस्थान के कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, राजस्थान की जनता के बीच में रहे, तो आज मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री साहब को पता है कि किस ढानी में, किस क्षेत्र में, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन व्यक्ति क्या काम संभाल सकता है। तो वो संगठन का व्यक्ति जिसने राजस्थान का गली गली, गांव गांव ढूंढा है, वो आज मुख्यमंत्री बना है, तो वो अपने काम को बहुत भली भांति अच्छे स्वरूप कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा गौरव जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, परिवार चूँकि एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो कंधे से कंधा मिला के साथ रहता है, अब परिवार ही आगे बढ़ाता है। अब चूँकि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लगातार पॉलिटिक्स में सक्रिय थे, अब आप करंट जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके अंदर भी पूरी तरह सक्रिय हो, और भारतीय जनता पार्टी सरकार आई चुकी है, तो जाहिर तौर पे समय नहीं मिलता होगा, सुबह से शाम मिलने वाले ये सब चीज़ें, परिवार को कितना टाइम दे पाते हो? परिवार क्या कहता है, उस लगातार साथ रहता है, क्या बातें रहती है, कुछ बताइए। अच्छी बात है राघव जी, आपने ये चीज़ बड़ी अच्छी पूछी कि परिवार को समय। देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे वो एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, बिल्कुल, चाहे राजनीतिक से जुड़ा हुआ हो, चाहे खेल से जुड़ा हुआ हो, लेकिन कहते हैं कि आत्मा की संतुष्टि उसे अपने घर पे आकर और परिवार के साथ चाय पी के खाना खा के मिलती है। बिल्कुल। तो परिवारजनों के संग तो जब भी समय मिलता है तो बड़ा एक वो पल बहुत अच्छा लगता है। और परिवार में मेरी माताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं, तो एक सुखद पल रहता है। और समय का कहीं ना कहीं परिवार निकालना पड़ता है वहाँ, तो जरूरी से निकालना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ गौरव जी की कुछ बातें, और चूँकि देखा स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लगातार आते हुए आज जो करंट स्टेटस है पॉलिटिक्स का, उसके अंदर वो लगातार बने हुए हैं। कई अनुभव होते हैं, कई बातें होती है, कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक सच को पकड़ के और एक सीनियरिटी जो आगे आपके चल रहे हैं उनके ग्रुप के अंदर रेगुलर साथ रहकर आप पॉलिटिक्स करते हैं या आप किसी भी काम को निष्पादित करते हैं, तो उस पर जाहिर तौर पे ज़रूर सफल होते हैं। और ऐसा ही गौरव जी की भी जो है कार्यविधि हमने देखी है। अच्छा गौरव जी, चलते चलते हम आपसे चाहेंगे कि जो हमारा यूथ है आज का, उसको आप अपने शब्दों में किस तरह क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद एक युवा वर्ग में समाहित हूँ और एक यूथ के नाते मैं अपने युवा साथियों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज आप देख रहे होंगे देश में सनातन धर्म और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है, बिल्कुल, तो मैं अपने समस्त युवा साथियों से ये कहूँगा कि जितना हो सके हिंदुत्व का, अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें, इसे आगे बढ़ाएं, ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट पीढ़ी है, वहाँ तक हमारे इस मैसेज को पहुँचने में और इस मैसेज के द्वारा जो कार्य हमारे सीनियर्स कर रहे हैं उन्हें बहुत आसानी हो और हम अपने उद्देश्य के प्रति लामबंद हों। बिल्कुल। और जैसा कि देखा जाए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर जो ट्रेडिशन है, जो चीज़ें हैं, जो उसूल हैं, उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो जाहिर तौर पे हमारा राष्ट्र एक समग्र और स्वस्थ राष्ट्र आगे जाके बनेगा। तो मैं हूँ राघव शर्मा, बहुत जल्द मैं लौटूंगा एक नए गेस्ट के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।